फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ दास्ता बालवान। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे 92 मार्क्स इंग्लिश के अंदर कैसे आए और कि क्या क्या मैंने गलतियाँ करी थी और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं 92 ला पाई। और जो एक गलती मैं बताने वाली हूँ ना, वो इतनी बड़ी गलती थी ना, उसके लिए मैं बहुत रोई हुई थी पेपर देने के बाद। तो मैं आज 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उनमें से 2 वो पॉइंट्स है जो मैंने गलतियाँ करी थी और बाकी 3 पॉइंट्स है जो चीज़ें आपको करनी चाहिए और बाकी की 2 गलतियों से आपको सीखना चाहिए। उससे पहले बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, एक बार देखो। मैंने वहाँ पे भी खोल रखे दरवाजे, हवा इतनी अच्छी आ रही है ना। और मैं सोची आज यहाँ बैठ के करते हैं इस वीडियो को शूट। तो सबसे पहले गलतियों पे बात कर लेते हैं। मेरी पहली गलती सबसे बड़ी ये जो थी वो थी, मैं 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ाई। सच में मैंने ये गलती आज तक कभी नहीं करी थी। सिर्फ एक बार फर्स्ट क्लास में गलती करी थी मैंने कि 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ाई थी। उसके बाद मैंने कभी ये गलती नहीं की थी कि मैंने क्वेश्चन ही छोड़ा हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके आती। लेकिन इस बार पता नहीं क्या गलती हुई मुझसे ऐसे कि मैंने वो एक पूरा पेज ही नहीं पढ़ा। आर्टिकल राइटिंग था, वो पूरे एक पेज पर था, वो वाला पेज मैंने देखा ही नहीं। और मैं एक चीज़ हमेशा, अगर मेरा ना जैसे 3 घंटे का पेपर है ना और मेरा 10 मिनट पहले चाहे 5 मिनट पहले होता है तो मेरे को फील हो जाता है कुछ गड़बड़ होगी। और मेरा बोर्ड का भी इंग्लिश का पेपर 10 मिनट पहले हो गया था और मैं सोच रही थी कि बाकी बच्चों का तो हो नहीं रहा और मेरा अभी कैसे हो गया इतनी जल्दी। और फिर मैंने ना जो जैसे चॉइसेस में थे ना कि रिपोर्ट राइटिंग, ये सब वो चीज़ें मैंने चॉइस वाली भी कर दी थी। मैं सोची इतना टाइम कैसे आ रहा है मेरे पास। और घर आई, मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर वो लड़की बता रही थी कि आर्टिकल राइटिंग में मैंने ये करा। उसके बाद मुझे याद आया, अरे मैंने करा ही नहीं। उसको मैं इतना रोई उसे देख के ना। और एक और बात कि ना, ये नहीं कि मार्क्स के चक्कर में मैं रो रही थी, लेकिन ये था कि मैंने ये ऐसी गलती कैसे कर दी कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अब ये सोचो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आ जाते, कम से कम 4 तो आ ही जाते। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी इन सभी चीज़ों की, तो ना मेरे 96 आ जाते। लेकिन देखो 5 नंबर मेरे सीधे गए, उसके बाद मेरे 92 आए, यानी मेरे सिर्फ 3 नंबर अलग से वो बाकी चीज़ों के अंदर कटे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ना अपना पूरा पेपर अच्छे से देखना। पर एक और चीज़ मैं अभी बता दूँ कि ना, जब आप क्वेश्चन पेपर अपना शुरू करते हो ना सॉल्व करना, तो ये सब कुछ मत देखा करो। जैसे अगर राइटिंग सेक्शन सबसे पहले सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ उसको देखो और उसके बाद उसी को सॉल्व करने लगो। बाकी चीज़ों को भी देखने लगोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे और यही सोचोगे कि वो क्वेश्चन नहीं आता, तो जो चीज़ कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना पेपर मिलते ही शुरू कर दो क्वेश्चन करने। पर ट्रेन की आवाज़ पापा आ रही है, तो ये मत सोचना कि मैं अपना पेपर अच्छे से पूरे सॉल्व कर लूँगी, आराम से कर लूँगी। मैं ऐसे ही थोड़ी गलती करूँगी। मैं भी यही सोचा करती थी, लेकिन हो गई ये गलती। तो ये चीज़ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। सेकंड पॉइंट, आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके रखनी है क्वेश्चन पेपर्स की। मैंने ये जो किया था, जैसे छुट्टियों में मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करे थे, मैंने सिर्फ चैप्टर्स पढ़े, उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही थी। मैंने अलग से कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करके दिखा इंग्लिश का। और अगर मैं वो करती तो मुझे याद रहता कि ना आर्टिकल भी है, मतलब फॉर्मेट है, लेकिन एक आदत हो जाती, हाँ आर्टिकल भी करना है, ये सब चीज़ें करने के साथ साथ। तो वो आदत थी नहीं, वो सॉल्व करके नहीं देखा था, इस वजह से मेरे नंबर कट गए। और अब बाकी की जो 3 चीज़ें मैं इसमें से देख के बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करी थी अच्छी, जो आपको भी करनी चाहिए। मैंने पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैं हर चैप्टर को अच्छे से कई बार पढ़ रखा है। मैंने अपनी इंग्लिश की बुक के चैप्टर्स को अच्छे से हाईलाइट कर रखे, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन, सर जो बोलते थे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वो मैंने ऊपर लिखे भी हुए पेंसिल से कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना कि चैप्टर के बाद, उन आंसर्स को मैं पक्का पढ़ती थी, क्योंकि ना ले दे के कुछ क्वेश्चन है उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो उनके आंसर्स अच्छे से आप कहीं से पढ़ लो, देख लो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, टीचर्स भी बता देंगे, लेकिन एक बार अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूर और उनके आंसर्स भी पढ़ना, ठीक है। और
आर्टिकल हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, इन सब के आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से एकदम क्लियर करो, एक ना अपना बना लो पेज और नोटबुक के अंदर ही कि ना इन सब के अच्छे से लिख लो और बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बार बार लिख लिख के देखो ताकि आप गलती ना करो। क्योंकि ये मान लो हमारे टीचर ये कहते हैं फ्री के नंबर आइए, ये ना बॉक्स बनाना, ऊपर हेडिंग डालना, इन सब चीज़ों के नंबर भी होता है। आप चाहे कितना ही अच्छा लिख लो, अगर आपने ये चीज़ें गलत करी तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो तीसरी चीज़, अपना होमवर्क डेली करना। ये मैं हर टिप में बताती हूँ और ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर ने अगर आपको कोई बात कही है कि ये आपको होमवर्क में करनी है तो उसे करना ही। और टीचर्स के साथ अपनी सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहना सब्जेक्ट रिगार्डिंग। जैसे हमारे इंग्लिश के जो टीचर्स थे उनको मैं बताती थी मेरी इस चीज़ में दिक्कत चल रही है, ये चीज़ मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तब वो उस चीज़ का ज़्यादा होमवर्क दे देते थे, ज़्यादा चीज़ें बता देते थे, बुक्स दे देते थे एक दो दिन के लिए कि इनमें से पढ़ लो और अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अपने टीचर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करो और उन्हें बताओ कि आपको कौन सी चीज़ में कौन सी चीज़ कम पसंद आ रही है। और जब रिवीजन टाइम चलता है ना आखिर में, तो उस टाइम टीचर पूछता है आपकी कौन सी चीज़ वीक है, वो क्या रिवाइज कराऊँ। तो ये मत सोचो बाकी बच्चे जो बोलेंगे वो वही कर लेंगे, आपको जो दिक्कत है वो बोल दो टीचर को, वो चीज़ पक्का करा देंगे। तो कॉन्फिडेंस रखो और बता देना आपको जो भी चीज़ में दिक्कत होती है। यहाँ पर भी बता सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन स्कूल के टीचर्स के साथ अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन रखना और उनको सब कुछ अच्छे से बताना, पूछते रहना और वो सब कुछ बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।